हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का 5th चैप्टर विच इज कोल एंड पेट्रोलियम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले, उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ये हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आगे दो तरह के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर के अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खत्म नहीं होते, एग्जॉस्ट नहीं होते। ओके, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर। ठीक है, सनलाइट अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, एयर भी अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खत्म नहीं होते। सेकेंड इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर के अंदर लिमिटेड अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इनका एग्जॉस्ट होने का जो खतरा है वो बना रहता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये खत्म भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि एग्जॉस्टेबल होते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? तो ऐसे मटेरियल्स जो हमें कहां से मिले? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं, वहां से हमें जो मटेरियल्स मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये ऐसे फ्यूल्स हैं जो हमें कहां से मिले हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोल की। कोल के बारे में आप सब जानते होंगे कि ये कैसा दिखता है, इसका कलर कैसा होता है। तो कोल उतना ही हार्ड होता है जितना एक स्टोन हार्ड होता है, और इसका कलर ब्लैक होता है। ठीक है, कोल एक ऐसा फ्यूल है जिसका इस्तेमाल होता है फूड को कुक करने के लिए। पहले इसका यूज होता था रेलवे इंजन्स में, ताकि स्टीम को प्रोड्यूस किया जा सके, जिसकी हेल्प से इंजन को चलाया जाता है। ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। ओके, कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कई सारी इंडस्ट्रीज के अंदर कोयले को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ओके, आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ कोल। कोयले की क्या स्टोरी है और ये कैसे बना? देखो क्या हुआ था, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ के ऊपर क्या थे? डेंस फॉरेस्ट्स, यानी घने जंगल। और कुछ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से ये जो जंगल थे जमीन के अंदर दफन हो गए। अब धीरे धीरे उनके ऊपर और मिट्टी जमा होनी शुरू हो गई, और वो कंप्रेस हो गए और दब गए। जैसे जैसे ये जमीन के और डीप जाते गए तो क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ? वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो बेसिकली कोल क्या है? वो कार्बन की ही एक फॉर्म है, और ये जो स्लो प्रोसेस है जिससे डेड वेजिटेशन यानी डेड जो प्लांट्स थे वो कोल में कन्वर्ट हुए, उस स्लो प्रोसेस को क्या कहा गया? कार्बनाइजेशन। ठीक है, समझ में आया कार्बनाइजेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज कार्बनाइजेशन। ठीक है, अब जब इस कोयले को एयर की प्रेजेंस में हीट किया गया तो ये बर्न किया, और इसने कौन सी गैस प्रोड्यूस की? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
कोयले को इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोसेस किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कोक, कोल टार, कोल गैस। इनके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कोक। ये पीने वाला कोक नहीं है। देखो, कोक क्या है? ये एक टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर पोर्स होते हैं और ब्लैक कलर का होता है, और ये कार्बन की प्योर फॉर्म है। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? एक तो ये स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हेल्पफुल है, और दूसरा है कि इसके हेल्प से हम कई सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड वन इज कोल टार। कोल टार क्या है? ये एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है। तो आप डायग्राम में देखिए, क्या है? ब्लैक कलर का थिक लिक्विड है जिसकी स्मेल अनप्लेजेंट होती है, और ये नियर अबाउट 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। अब ये कहाँ पर यूज होता है? सिंथेटिक डाइज के अंदर, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स, पेंट्स, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जहां पर इसको यूज किया जाता है। जो हम घर पर नेपथलीन बॉल्स का यूज करते हैं, उसके अंदर भी कोल टार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज कोल गैस। कोल गैस हमें कहाँ से मिलती है? देखो, अभी हमने बात करी कि कई सारी इंडस्ट्रीज के अंदर कोल की प्रोसेसिंग की जाती है ताकि हमें क्या मिल सके? कोक, कोल टार, कोल गैस। तो ये कोल गैस तब मिलती है जब कोयले की प्रोसेसिंग की जाती है कोक बनाने के लिए। ठीक है। जब कोल से कोक बनाया जाता है, उसी बीच कोल गैस का भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका यूज किया जाता है एज अ फ्यूल कई सारी इंडस्ट्रीज के अंदर। और वो जो इंडस्ट्रीज हैं, वो कहाँ सिचुएटेड होती हैं? नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। जिन प्लांट्स के अंदर कोयले की प्रोसेसिंग की जाती है, उन्हीं प्लांट्स के पास ये इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती हैं, जहां पर कोल गैस का एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है। तो चलिए, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।